हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? टू कमोडिटीज़ है, सपोज कर लो एक है कमोडिटी एक्स और एक है कमोडिटी वाई। अब आप मुझे ये बताओ, जब कंज्यूमर सिर्फ एक्स कमोडिटी को ही बाय करेगा तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। क्लियर? जब कंज्यूमर सिर्फ वाई कमोडिटी को ही बाय करेगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। क्लियर? इस इक्वेशन को आप नाम दे दो 1 और इस इक्वेशन को आप नाम दे दो 2। अब आप मुझे ये बताओ, एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी। इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी होगा। a c के बराबर है, b भी c के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल ही होंगे। वैसे ही ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन के एक साइड पे MUM लिखा है और हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी रिमेन कांस्टेंट, ये हमारी एक एजम्पशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, क्योंकि दोनों इक्वेशन की एक एक साइड पे क्या लिखा है? MUM MUM। तो ये दोनों जब सेम है, इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। क्लियर? अब जो ये इक्वेशन हमारे सामने आई है, यही इक्वेशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। क्लियर? जब कंज्यूमर इस इक्वेशन को फुलफिल कर लेता है तो कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? अब ये है क्या? रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। वैसे ही रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी टू प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो एक्स कमोडिटी का इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस का रेशियो ऑफ वाई कमोडिटी से, तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ, सपोज करते हैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी से मिल रही है 20 यूटिल्स की। एक्स कमोडिटी का प्राइस है 5 रुपीज़। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 रुपी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे? 5 रुपीज़ से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 20 यूटिल्स की। 1 रुपी से कितने मिलेगी? 20 अपॉन में 5, 4 यूटिल्स की। तो आपने क्या किया? ये क्या है? MUX है और ये 5 रुपीज़ क्या है? PX है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का फॉर्मूला है यूटिलिटी पर रुपी निकालने का। तो यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, तो हम क्या कह सकते हैं? जब यूटिलिटी पर रुपी ऑफ एक्स कमोडिटी बराबर हो जाएगी यूटिलिटी पर रुपी ऑफ वाई कमोडिटी के, तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी है? अब हम टेबल समझते हैं और डायग्राम। अब टेबल के थ्रू समझते हैं। सपोज करते हैं कंज्यूमर की इनकम है 5 रुपीज़। एक्स कमोडिटी के एक यूनिट का प्राइस है 1 रुपी। वाई कमोडिटी के भी एक यूनिट का प्राइस है 1 रुपी। ईजी करने के लिए हमने ऐसे किया है। अब देखो, जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का 1 यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है 12
यूटिल्स की। जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करता है उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है 10 यूटिल्स की, थर्ड पे 8 यूटिल्स की, फोर्थ पे 6 यूटिल्स की, फिफ्थ पे 4 यूटिल्स की। क्लियर। अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। जब कंज्यूमर वाई कमोडिटी के एक यूनिट को कंज्यूम करता है उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है 10 यूटिल्स की। जब वो सेकंड को कंज्यूम कर रहा है 8 यूटिल्स की, थर्ड को 6 यूटिल्स, फोर्थ को 4 यूटिल्स, फिफ्थ को 2 यूटिल्स। क्लियर। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY। तो हमें क्या निकालना है? MUX अपॉन में PX, MUX अपॉन में PX। MUX ये रहा और PX क्या है? 1 रुपी। तो 12 डिवाइडेड बाई 1 12, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 8 डिवाइडेड बाई 1 8, 6 डिवाइडेड बाई 1 6, 4 डिवाइडेड बाई 1 4। क्लियर। वैसे ही हम निकालेंगे MUY अपॉन में PY और PY भी क्या है? 1 रुपी। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 8 डिवाइडेड बाई 1 8, 6 डिवाइडेड बाई 1 6, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 2 डिवाइडेड बाई 1 2। क्लियर। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है? जब MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY के बराबर हो जाए। तो ये कब कब हो रहा है? देखो 10 10, 8 8, 6 6, 4 4, ये 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा देखते हैं। अब 10 कब है? जब कंज्यूमर 2 यूनिट्स बाय कर रहा है एक्स कमोडिटी की। कितने यूनिट्स बाय कर रहा है? 2 यूनिट्स। वाई कमोडिटी के कितने यूनिट्स बाय कर रहा है? 1। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। 8 8 कहाँ है? जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के 3 यूनिट्स को बाय कर रहा है और वाई कमोडिटी के 2 यूनिट्स को बाय कर रहा है। 6 6 कहाँ है? जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के कितने यूनिट्स को बाय कर रहा है? 4 और वाई के 3 4 4 कब है? जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है और वाई कमोडिटी के 4 यूनिट्स को। अब हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ है उस अकॉर्डिंग देखेंगे ना हम। अब एक्स कमोडिटी के 2 यूनिट्स को बाय कर रहा है, एक यूनिट का प्राइस क्या है? 1, तो 2 यूनिट्स का कितना होगा? 2। वाई कमोडिटी के एक यूनिट को बाय कर रहा है तो एक यूनिट का प्राइस क्या है? 1। तो इस कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर कितने पैसे को खर्च कर रहा है? 3 रुपीज को। क्लियर। सेकेंड कॉम्बिनेशन है हमारा 3 2 का। अब देखो कंज्यूमर कितने यूनिट परचेज कर रहा है एक्स के? 3। एक का प्राइस 1, तो 3 कितने के आएंगे? 3 रुपीज के। वाई के कितने बाय कर रहा है इस कॉम्बिनेशन में? 2 यूनिट्स को। एक का प्राइस क्या है? 1, तो 2 का कितना होगा? 2। इस कॉम्बिनेशन में वो कितने पैसे खर्च रहा है? 5 रुपीज। अगर वो इस कॉम्बिनेशन को लेता है 4 यूनिट्स एक्स के खरीद रहा है तो कितने के पड़ेंगे? 4 रुपए के। 3 यूनिट वाई के बाय कर रहा है तो कितने पड़ेंगे? 3 रुपीज के। दोनों को ऐड किया 4 + 3 7 रुपीज खर्च हो रहे हैं उसके। जब कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन बाय करता है, एक्स कमोडिटी के 5 यूनिट्स को परचेज कर रहा है तो कितने के पड़ेंगे? 5 × में 1 5 रुपीज, 4 × में 1 4 रुपीज, 9 रुपीज। अब आप मुझे ये बताओ कि कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन बाय करेगा? उसकी इनकम क्या है? 5 रुपीज़ है, तो क्या वो ये वाला कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
₹9 कैसे खर्च कर सकता है जब है ही उसके पास कितने ₹5? क्या वो ये कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है ₹7 वाला 4+3 वाला? बिल्कुल भी नहीं। उसके पास कितने पैसे हैं ₹5। क्या कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है? कर सकता है। क्या कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है? कर सकता है। बट वो अब हमारी एजम्पशन क्या है? हमारी यहाँ पे एजम्पशन होती है कि कंज्यूमर ने अपने ₹5 के ₹5 ही स्पेंड करने हैं। तो क्योंकि अगर वो ₹3 स्पेंड करेगा तो ₹2 बच जाएंगे, तो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? तो कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन को बाय करेगा? 3 यूनिट्स बाय करेगा एक्स कॉमोडिटी के और 2 यूनिट्स बाय करेगा वाई कॉमोडिटी के। तो ये कौन सा है? कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है? जब वो 3 यूनिट्स बाय कर रहा है एक्स कॉमोडिटी के और 2 यूनिट्स बाय कर रहा है वाई कॉमोडिटी। तो कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। 3 यूनिट्स एक्स कॉमोडिटी के बाय करेगा और 2 यूनिट्स वाई कॉमोडिटी के। क्लियर? अब डायग्राम को समझो ध्यान से। एक्स एक्सिस पे पहले आप ले लो हमारे कितने यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे प्लॉट कर लो 0 1 2 3 4 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी लिख लो। क्लियर? साथ में नीचे ही एक और लाइन ड्रॉ करो, उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ऑपोजिट साइड से। यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट्स ऑफ वाई कॉमोडिटी 0 1 2 3 4 5। क्लियर? इस y एक्सिस पे आप लिखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कॉमोडिटी और इधर भी एक लाइन ड्रॉ करोगे और इस y एक्सिस पे आप लिखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कॉमोडिटी। क्लियर? अब हम करेंगे प्लॉटिंग। इस टेबल को देखो जो हमने किया था। कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? जब वो 3 यूनिट्स बाय कर रहा है x कॉमोडिटी की और 2 यूनिट्स बाय कर रहा है वो y कॉमोडिटी की। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 8 यूटिल्स। क्लियर? अब देखो ध्यान से 1 पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक्स कॉमोडिटी के केस पे? 12 यूटिल्स का। तो 1 पे हमने प्लॉट कर दिया 12 डॉट लगा दिया। 2 पे 10 का, 2 पे 10 का, 3 पे 8 का, 3 पर 8 का, 4th पर 6 का और 5th पर 4 का। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। क्लियर? अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी की प्लॉटिंग। अब हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर? अब देखो 1 यूनिट खरीद रहा है तो उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 10 यूटिल्स की। तो 1 पे 10 की सेटिस्फेक्शन, 2 पर 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, 2 पर 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। क्लियर? 3 पर 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, 3 पर 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, 4 पर 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन और 5th पर 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। ये आप लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी का कर्व। क्लियर? अब ये दोनों जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। ऑब्वियस है, हमें पता है कहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। जब वो 3 यूनिट्स बाय कर रहा है एक्स कॉमोडिटी के, 2 यूनिट्स बाय कर रहा है वाई कॉमोडिटी के और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने वाली है? 8। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब एक सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन दी गई है जब मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑफ एक्स कॉमोडिटी क्या है? ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑफ वाई कॉमोडिटी से। मतलब आपको एक्स कॉमोडिटी से क्या मिल रहा है? ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जब आपको जिस कॉमोडिटी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप उस कॉमोडिटी का क्या करोगे? कंजम्पशन को इंक्रीज कर दोगे। क्लियर? अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड,
marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. क्लियर? तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्लाइन होने लग जाएगी. क्लियर? इनकम फिक्स्ड है. एक्स कॉमोडिटी के आप ज़्यादा यूनिट्स को बाय कर रहे हो तो आपको वाई कॉमोडिटी का कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा. आप वाई कॉमोडिटी के कंजम्पशन को कम कर रहे हो. अब देखो, जब आप वाई कॉमोडिटी के कंजम्पशन को कम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? देखो 5 पे 4 की यूटिलिटी, 4 पे 6 की. तो जैसे ही आप कंजम्पशन कम करोगे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी. और ये आप कब तक करोगे? जब तक आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे नहीं पहुंच जाते हो. एक्स कॉमोडिटी को ज़्यादा बाय करना, वाई कॉमोडिटी को कम बाय करना, इसके यूनिट्स को इंक्रीज करना, इसके यूनिट्स को कम करना, ये आप कब तक करोगे? जब तक आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते हो. क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जब कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. थैंक यू.